हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा घड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, दिस साइड नीरज सिंह बैसला उर्फ द कोच लेकर सुपर अप्रोच। पूरे इंडिया में डिफेंस की एक ही सोच, द कोच द कोच द कोच। गुड इवनिंग, जय हिंद। और बच्चों, दिल्ली में हो रही है इस समय बेहतरीन बारिश। और जो गर्मियों में लोग इंतजार करते हैं ना ऐसे मौसम का, वो मौसम अभी बना है। और वह मौसम त्याग कर हम चल दिए तुम्हारी गली। मतलब ऐसे मौसम में तो मुझे अपनी गाड़ी उठानी थी और सुखदेव मूर्थल के पराठे खाने जाने चाहिए थे। वैसे तो मैं बाहर का ज्यादा नहीं खाता, लेकिन ये मौसम कहता है कि आज तो बनता है। लेकिन बच्चों, इन्हें ही कहा जाता है सेक्रीफाइस, बलिदान। जब आपको लगे कि बाकी दुनिया इस समय क्या करेगी, वो उस समय को अलग तरीके से सोचेगी, अपने रूटीन, अपने डिसिप्लिन की बैंड बजा देगी। वहां से ज्यादातर लोग अलग दिशा में चले जाते हैं। और कुछ लोग जो अपने दिमाग से यहां से स्ट्रांग होते हैं, वो चाहे दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, चाहे उनके फेवर में चीजें हो या उनके फेवर में चीजें ना हो, वो पूरी लगन से उस चीज को नहीं छोड़ते। और फिर एक दिन आता है जहां पे वो सारा सेक्रीफाइस इकट्ठा होकर आपको इनाम के रूप में मिलता है। वो इनाम होता है आपकी मंजिल। और आपसे भी यही बोलूंगा, आप भी जब कोई चीज प्लान करते हैं, एक दो दिन, तीन दिन बाद आपको ऐसा लगता होगा, यार थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं बच्चों, नहीं। जब अपने अंदर से, अपने ब्रेन से, अपनी बॉडी से ये सब कहना सीख जाओगे कि थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूं, वही कहानी खराब है, वही कहानी गंभीर है। चले जी, कैसे हैं आप सभी लोग? अरे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कमेंट्स कैसे आ रहे हैं ये इतने गैप गैप में? कौन? हाँ, आप सही है ना। बच्चे का नाम लिखे खाली आ रहा है, मैंने कहा कैसे कमेंट है। कैसे हो भाई? राम राम फ्रॉम सैनिक स्कूल झुंझुनू, डिजिटल सचिन। राम राम भाई, सारे बालक आ जाओ, सेशन को शेयर कर दो। शर्ट बहुत अच्छी है कोच साहब। अभी नहीं, बाद में। ठीक है। हाँ, वरना तो, हाँ, ये फिर क्लास चेंज हो जाएगी एक अलग मॉड्यूल में। ठीक है जी। मस्त सर, आप कैसे हैं? मैं भी आपके साथ ताजा हूं। चलो भाई, शुरू करते हैं। शुरू करें। जय हिंद जय हिंद, राम राम। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। ठीक है सर, बारिश दिखा दीजिए। बेटा बारिश, पता है, जब मैं तेरे ऊपर धड़ 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 गाल पे सेकता रहूंगा बढ़िया तरीके से, फिर जो निकलेगा वो बारिश ही है तेरे में से। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो। तो आज हम लोग, ये कोई बारिश को दिखाने वाली चीज है? तू झांक ले भाई इधर उधर कहीं, खिड़की में थे। बारिश ही बारिश है। और देहरादून देहरादून में तो वैसी बारिश रहे पूरे टाइम। ठीक है, चलो भाई। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अच्छा, आज प्यारे बच्चों, परमवीर और शेरशाह वाले बच्चों को मैं सुबह नहीं मिल पाया, और मैं बता भी नहीं पाया कि क्यों नहीं मैं सुबह आ पाया। मैं अभी बता देता हूं। हाले दिल तुझको बताता, दिल अगर ये बोल पाता कि 9 बजे से पहले स्टूडियो में पहुंच पाता। एक्चुअली आज आप लोग जानते हैं, 9 जुलाई है। 9 ही है ना बेटा आज? और आज हमारी जो दादी जी थी, मतलब मेरे पिताजी की माता जी, उनकी बरसी थी। और ऐसे दिन हम, हमारे पास में एक कश्मीरी गेट पर, यमुना बाजार भी बोलते हैं उसको, हनुमान मंदिर है, और बहुत प्रचलित और बहुत फेमस हनुमान मंदिर है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं उसको जरूर स्टोरीज में अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जरूर देखा होगा उसको। बहुत 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 मान्यता है उस मंदिर की। तो हम वहीं जाकर सुबह थोड़ा सा पाठ करते हैं और एक भंडारा कराते हैं। इसलिए मैं सुबह ना ही क्लास कर पाया था बच्चों की। आज हमने वो क्लास 9 बजे रखी है। ठीक है। बीपीएससी के लिए भी कुछ कीजिए। हुसैन क्लासेस एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्या डिमांड है आपकी मुझसे। अगर मैं कहीं भी कुछ कर पाऊँ अपने भारत देश की एजुकेशन में, थोड़ा ही कहीं सही, मैं कर दूंगा। ठीक है, हुसैन क्लासेस क्या कह रहे हैं आप? 9821371662 पर व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है जी। चलो भाई, शुरू करें। शुरू करें। कोच साहब एक युद्ध वाली सुना दो। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा,
या फिर रण से पीठ दिखा के भागे होंगे। और पीठ पे दागा जाता है भाला, और वो भी अपनों का। तो कभी पीठ नहीं दिखानी है। जितने भी हथियार, जितने भी खंजर हैं, सीने पे ले लो, लेकिन पीठ पे नहीं। कम से कम शक्ल तो देखोगे कि मार कौन रहा था रे। चलो, चलो जी, बहुत बढ़िया। आज हमारा डे 3 है, और बच्चों डे 3 में बहुत अच्छा लग रहा होगा। पहले तो कमेंट करके बताओ कैसा मजा आ रहा है इस चैलेंज में। आप लोगों का पार्टिसिपेशन खतरनाक है। जिस लेवल का प्यार आपको इंद्रजीत सर को दिया, आप लोगों ने विवेक सर को दिया, आप लोगों ने यश रावत सर को दिया आपने, और मुझे तो आप लोग गोदी में उठा के ऐसे करके कोच साहब अमर रहे, कोच साहब अमर रहे करते रहते हो। है ना? ठीक है। तो उतरा तो ठीक है। जो आपने बाकी टीचर्स को भी प्यार दिया भाई, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और वो टीचर देख लो कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक डेडिकेटेड तरीके से आप लोगों की तैयारी लगा रहे हैं और बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। तो ऐसे करते करते हम तीसरे दिन पर पहुंच गए हैं। चौथे दिन का शेड्यूल क्लास खत्म होगी, एक शॉर्ट्स आता है जिसमें सब बताया जाता है। और मैंने आज बताया था कि आज के दिन हमारा वो चैप्टर होगा, ठीक है, हाँ, जो हमारी एप्लीकेशन पर भी नहीं हुआ। तो आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। सर कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 से 7, एवरेज ले लें 6 क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम कैरी करा है मेरे भाई 5 से 7 क्वेश्चन। 5 से 7 जी, हाँ जी, 5 से 7 क्वेश्चन कैरी करा है जी, कैरी करा है कैडी चीज से। और एवरेज ले लें तो 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन का 25 × 150, 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का चैप्टर है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर जितना ही है उससे भी आसपास टक्कर देता हुआ, और इसकी काफी सारी प्रॉपर्टी सर आगे यूज होती है जी। चले जी, एसएससी के क्षेत्र में कुछ करिए। एसएससी में तो भाई लोग ही करे जा रहे हैं, मतलब मैं मुझसे क्या करवाना चाह रहे हो? एसएससी की मैथमेटिक्स। ऐसा करने पर आपको एक महाभारत में एक टाइम आता था ना, वो बोलते थे मैं समय हूं। उनसे बात करनी पड़ेगी कि कृपया करके कोच साहब हमारे और भी क्षेत्रों में कुछ करना चाहते हैं, 24 घंटे को थोड़ा सा बड़ा करके 40-42 घंटे तक ले आओ एक दिन में, तभी तो कर पाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, बट नहीं, अगर आप चाहोगे तो मैं कुछ बेहतरीन बेहतरीन आपके लिए एसएससी के क्षेत्र में भी करूंगा। बाइनोमियल थ्योरम के लिए रेडी हो? एक बार आग लगा दो कमेंट सेक्शन में। अरे आग लगा दो कमेंट सेक्शन में। सर माचिस ते लगेगी, लाइटर ते लगेगी? अरे आग है, यू जिगरा ते लगे भाई। ठीक है जी, आग ही कह दें। चले भाई, आज की क्लास में शुरुआत में एक शायरी। अरे हो तो गई शायरी, अब तुम कतई एकदम हैं आमिर खुसरो बनाओगे मुझे, जॉन इलिया बनाओगे। एक फाइल मैंने तैयार करी थी आप लोगों के लिए, वो तुम तक पहुंची ना पहुंची, बोर्ड पे तो लगी दिखे भैया। वेट वेट वेट, एक मिनट। चलो शुरू करते हैं, आप लोग तैयार होके बैठ जाओ। ठीक है, हाँ, मजा आएगा खूब, बिंदास तरीके से। बाइनोमियल थ्योरम शुरू हो जा। चलें? एक फाइल थी पूरी एनडीए वाली, वो वाली शायद लग गई है इसमें पीछे, उसी का पता करना था। चलो खैर छोड़ो,
यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है बाइनोमियल थ्योरम। 5 से 7 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, एवरेज 6 क्वेश्चन आया, 15 मार्क्स का, 70 डेज हार्ड चैलेंज का, डे 3। द कोच एनडीए चक्रा बुक अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे सर्च भी कर सकते हो। आपका 5वां एडिशन आ चुका है, जरूर कर लेना। बैच से पढ़ना है तो शेरशाह बैच से पढ़ सकते हो, परमवीर बैच से पढ़ सकते हो। बेहतरीन बैच है, दोनों कैरिबल एप्लीकेशन पर हैं, कंप्लीट तैयारी यहाँ पर हो रही है। आइए बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात करूंगा, जिसका सारा का सारा ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। सबसे पहले हम एनसीआर को खोलते कैसे हैं? प्यारे बच्चों, एनसीआर को खोलने का एक तरीका होता है, ऊपर एन फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, घबराओ मत। एन फैक्टोरियल लिखते हैं, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में आर फैक्टोरियल लिखते हैं। दैट इज हाउ हम लोग एनसीआर को खोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो फैक्टोरियल है उसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जी सर जी। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, और 7 फैक्टोरियल 50 40। हर फैक्टोरियल पिछले वाले फैक्टोरियल से कनेक्टेड होता है। जैसे 7 फैक्टोरियल को हम लोग 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को हम लोग 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ऐसे करके फैक्टोरियल पिछले वाले फैक्टोरियल से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर भाई? ठीक है, एसएससी की मैथ्स पढ़नी है आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ करेंगे बढ़िया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एनसीए एनसीबी के बराबर होता है, अगर एनसीए एनसीबी के बराबर होता है तो यहां से दो चीजें होती है, या तो ए बराबर होता है किसके, बी के, एंड यहां से, और दूसरा सिनेरियो, या तो ए बराबर होगा बी के अगर एनसीए एनसीबी के बराबर है, दूसरा ए प्लस बी बराबर होगा एन के। या तो ए बराबर होगा बी के, या फिर ए प्लस बी बराबर होगा एन के। ये हमारे सिनेरियोज यहां पर होते हैं, ठीक है सर जी, ये बात समझ में। एनसीआर, अगर यहां से एनसीए एनसीबी के बराबर है, या तो ए और बी दोनों बराबर होते हैं, या ए और बी का सम एन होता है, तो यहां से मैं बी की वैल्यू निकालूं, बी की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई एन माइनस ए, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहां से एन माइनस है, तो यहाँ पे ए, तो बी की वैल्यू एन माइनस है। दैट इज वाई एनसीआर बराबर, अगर ये ए है तो ये एन माइनस ए। एनसीआर बराबर कितने के होता है बच्चों, एनसी एन माइनस आर के। याद रखना हमेशा, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। यहीं से जो बी की वैल्यू निकली एन माइनस है, बी की जगह एन माइनस है, एनसीए बराबर एनसी एन माइनस है, तो एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर। आर को 0 ले लिया तो एनसी 0 बराबर एनसी एन, आर को 1 ले लिया, एनसी 1 बराबर एनसी एन माइनस 1। ऐसे करके ही चीजें 2 3 4 5 तक चल रही है। अब ये खोलते कैसे, ध्यान से रखना। एनसी 0 एनसी एन की वैल्यू 1 होती है, एनसी 1 एनसी एन माइनस 1 की वैल्यू एन होती है। यहां से आगे तक मैंने खोलना आपको सिखाना है, कैसे खोलना सिखाना है। अगर कहीं पर NC2 लिखा हुआ है, इस 2 का मतलब ऊपर वाले n को पीछे की तरफ खोल दो 2 बार, n n माइनस 1 हो गया। कहीं पे NC3 लिखा है, 3 का मतलब इसको पीछे की तरफ खोल दो 3 बार, n n माइनस 1 n माइनस 2। यहाँ पे अगर 4 लिखा है, इसको पीछे की तरफ खोल दो 4 बार, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस। यहाँ पे 5 लिखा है, इसको पीछे की तरफ खोल दो 5 बार, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 हो गया जी। इसके बाद जितनी बार लिखा उतनी बार पीछे की तरफ खोल दो। 2 लिखा था तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 2, 3 लिखा था डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 6, 4 लिखा है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल विच इज 24, और 5 लिखा है तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल विच इज 120। तो ये बच्चों इनकी डायरेक्ट एक्सपेंशन है। आइए एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं सबसे तेज कौन खोल के बताएगा हमें इसकी वैल्यू। सबसे तेज देखते हैं किसने आंसर देगा हमें, जल्दी से वैल्यू बताइए 10 से 6 की, जल्दी। सबसे तेज आंसर कौन देगा 10 से 6, जल्दी 10 से 6 का सबसे तेज आंसर कौन देगा, जल्दी। हाँ, पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड के कंप्लीट होंगे प्रणव। बड़ी तेजी में बच्चों ने कोशिश करी है। पहले यहां देखिए, अब 6 का मतलब ये नहीं कि 6 बार खोलेंगे, पहले आप लगाएंगे एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर। सर कैसे, 10 से 6 बराबर 10 में से 6 गए 4, 10 सी 4। अब 4 का मतलब 4 खोलना ज्यादा आसान है 6 के कंपैरिजन में। 10 को पीछे की तरफ खोलिए 4 बार, 10 9 8 7 हो गया जी 4 बार। और नीचे 4 था तो 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। 24 से 72 कटा 3 पर, 7 या 21, 21 की 10 से करी 210। तो जिन बच्चों ने आंसर 210 दिया है वो सही है। क्या सर ये पता लग सकता है सबसे तेज किसने दिया था? पोल आएगा, पोल आएगा, पोल भी आएगा, मॉनिटर क्वेश्चन भी आएगा, घबराओ मत।
210 वाला 0 फैक्टोरियल को सर प्रूफ करिए। अरे मोहित भाई क्लास की क्यों खराब की ऐसी करा रहा है। कपिस कुमार ने सबसे तेज आंसर दिया था। कपिस कुमार ने सबसे तेज कैलकुलेशन की थी। कपिस कुमार शाबाश। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी कर सकते हो। सारे बच्चों को क्लियर है? जी हाँ, एक और करना चाहे कोई तो जल्दी से बताइए। 15C12, 15C12 जल्दी बताइए। 15C12 की वैल्यू जल्दी जल्दी जल्दी। 15C12 की वैल्यू सर 15C12 12 बार तो नहीं खोलेंगे। एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर। 15 में से 12 गए 3, 15 को 3 बार पीछे की तरफ लिख दो। सर लिख दिया 3 बार पीछे की तरफ, और नीचे 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। 2 से 6 14 कटा 7 पर, 3 से 15 कटा 5 पर, 13 सत्ते 91 हो गया। 91 की 5 से कर दी। 450 में 5 जोड़े, 450 में 5 जोड़े 455। 455 किसने दिया था? पहला तो कपिस था। इस बार सर किसने दिया था? इस बार सबसे तेज आंसर देने वाला बच्चा था 455। उसका नाम था आशुतोष राणा। राणा जी देख रहे हो, ही इज अ वेरी पॉपुलर वैसे भी। 455। ठीक है जी, आगे की तरफ चलते हैं। यानी हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग हो गया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है सर जी। इतनी चीज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमें सुपर डुपर तरीके से क्लियर हो गया। आगे की तरफ आ जाइए। पहली वाली सीरीज मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि टाइम खराब होगा। मुगली घुट्टी 500, 555 होता है वो, उसे पुलाव मुगली घुट्टी 555। और कपड़ा धोने वाला भी एक साबुन आता था, याद है पहले? 555। तुम 455 को मुगली घुट्टी कैसे कह रहे हो? चलें जी, बहुत बढ़िया। 1 इंटू एक 6 वाली प्रॉपर्टी देखिए। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते n इंटू n फैक्टोरियल। कभी भी ये सीरीज आपकी ऐसी जाए, याद रखना इससे बहुत सारे PYQ आ रखे हैं। इसका आंसर होता है n+1 फैक्टोरियल -1। याद रहेगा? सारे बच्चे बोलिए, n+1 फैक्टोरियल -1 याद रहेगा? अरे PDF मिल जाएगी। n+1 फैक्टोरियल -1 याद रहेगा? n+1 फैक्टोरियल -1 याद रहेगा? जी सर जी, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अगर मैं आपके सामने एक घटिया सा क्वेश्चन लिख दूं, बहुत घटिया सा क्वेश्चन, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू, रुक जाओ, आंसर ये रहा। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए सॉल्व करके, जल्दी जल्दी जल्दी, तेज। बहुत बढ़िया, आलोक प्रताप ने सबसे तेज आंसर दिया है। वाह आलोक प्रताप। ठीक है, देख रहे हो हर बार नए बच्चे आ रहे हैं। सर अभी अभी आपने लिखवाया 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3, n इंटू n तक आंसर होता है n+1 फैक्टोरियल -1। तो हमारा खत्म हुआ 6 इंटू 6 फैक्टोरियल पे, तो आंसर होगा 6+1 यानी 7 फैक्टोरियल -1। 5040 आपने 7 फैक्टोरियल लिखवाया था, उसमें से एक गए 5039। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? बहुत बढ़िया, हमारे शाबाश जाबाज बच्चे, बहुत बेहतरीन, बहुत खतरनाक। दूसरा वाली प्रॉपर्टी 7th नंबर की, अगर ऊपर एनसीआर हो नीचे एनसीआर -1 हो, सर कैसे पहचानेंगे? अरे एन 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 एन, अरे हाँ, आर आर -1, आर आर -1, तो एन सेम और आर -1 ऐसे हो तो सबसे पहला काम करोगे क्या? जो ये एन और आर -1 है इनका डिफरेंस लिख दोगे इधर। लिख दिया सर, एन और आर -1 का डिफरेंस लिख दोगे इधर। लिख दिया सर, एन और आर -1 का डिफरेंस। अरे हो गया ना, एन में से आर -1 का डिफरेंस आ गया इधर। इन दोनों का अंतर लिख दोगे, और जो ये वाला आर है ये यहाँ लिख दोगे नीचे। ओके सर जी, कोई जल्दी से देखते हैं कैलकुलेशन करके कौन बताएगा। एक एग्जांपल बोल रहा हूँ बेटा, ये पेपर में जब यूज होंगे ना तब तुम शक्ल देखोगे, सर उसने तो बहुत तेज कर दिया था सर, मैं पता नहीं क्या कर रहा था सर। 17C9 अपॉन 17C8, नहीं 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 नहीं, 19C9 अपॉन 19C8। जल्दी से आंसर दीजिए। 19C9 अपॉन 19C8। सर एड आ रहे हैं, एड्स की स्पेलिंग राकेश डूदी होती है AIDS, एड्स ADS है ना। आपने पता नहीं एड लिख दिया, क्या लिख दिया। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। देखो इधर है ना, सबसे तेज किसने दिया सर? छोड़ो छोटी सी कैलकुलेशन, इसमें क्या नाम ले, एन एन 19 आर आर -1, 9 9 में से एक गए 8, 19। पहले तो आप इनका डिफरेंस निकालोगे एन और आर -1 का, तो 19 में से 8 गए सर, 11 आ गया, और नीचे ये 9 आ जाएगा, 11/9 आ गया। हो गई जी कैलकुलेशन। सर कोई कॉम्बिनेशन नहीं खोला, कुछ नहीं खोला, अब खोलेंगे
सिस्टम ही खोल देंगे। ठीक है जी। 8 नंबर की चीज, एनसीआर, एनसीआर प्लस वन, एनसीआर प्लस टू आर इन एपी। अगर ये 3 नंबर बच्चों एपी में, कैसे पहचानोगे? एन 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 2 बार एनडीए में आ गया, जेई में हर बार आता है। ठीक है, जेई मेंस के समझ लो हर सेट में आपको मिल जाता है। अगर एनसीआर, एनसीआर प्लस वन, एनसीआर प्लस टू एपी के अंदर है, ये आर डी शर्मा की प्रॉपर्टी है, वो बड़ा करके पूरा सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो कभी भी एन 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 दिख रहा है, आर आर प्लस वन, आर प्लस टू, एनसीआर, एनसीआर प्लस वन, आर प्लस टू एपी के अंदर होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है सर जी? जो हमारा ये बीच वाला है दिख रहा है यार, आर प्लस वन, ये इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया सर जी। इक्वल का साइन, एन प्लस माइनस अंडर रूट एन प्लस टू। याद रखना, अगर कभी भी ये 3 लगातार आर आर प्लस वन, आर प्लस टू एपी में होते हैं, तो ये बच्चों इस रिजल्ट को फॉलो करता है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पहली क्लास से समझ जाओगे कोच साहब क्यों आपके नोट से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। लेकिन जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक का बटन फोड़ो। क्लास शुरू होने से पहले ही 500 लाइक कम से कम हो जाने चाहिए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात सर जी, ये बात यहाँ से समझ में आ गई। तो कभी भी बच्चों ये एपी में होते हैं तो इस रिजल्ट को याद रखना और रटना नहीं है। जो यहाँ पे आपका एन है वो एन लिखना, प्लस माइनस उसमें एन प्लस टू करके अंडर रूट कर देना, और जो बीच वाला आर प्लस वन है उसका डबल कर देना। आर आर प्लस वन, आर प्लस टू, जो भी बीच में उसका डबल कर देना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ, 9th प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के सारे बच्चे जानते हैं, एन एन आर माइनस वन आर। ठीक है, तो कभी भी एनसीआर माइनस वन एनसीआर हो तो आप अपने एन में एक जोड़ दोगे। अरे ये क्या हुआ, हम अपने एन में एक जोड़ देंगे और इन दोनों में से बड़ा वाला आर ले लेंगे, विच इज आर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये लिखा हुआ है 10C6 और ये लिखा हुआ है 10C7, देखिए एन एन 10 10, 6 और 7, तो 10 में एक जोड़ देंगे 11, और 6 और 7 में से बड़ा कौन है? 7 ले लेंगे। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 11C7। क्या सारे बच्चों को ये क्लियर? सर क्वेश्चन पे कूच करिए। करूंगा, अभी करूंगा, अभी जितनी जल्दी नहीं, लेकिन अभी कूच करूंगा और खतरनाक कूच करूंगा। यहाँ देखेंगे ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 10 पर आ जाइए सारे के सारे बच्चे। प्रॉपर्टी नंबर 10 पर, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है? ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 10 देखिए सारे के सारे, बिल्कुल भाई 11C7 सारे बच्चों का सही है यार। यही जज्बा चाहिए, साथ में लग के मेहनत कर रहे हो जो आप लोग, खतरनाक। एन सी एन प्लस एन प्लस वन सी एन, एन प्लस टू सी एन, ऐसे करते करते एक्स सी एन तक सीरीज जा रही है। इसमें होता क्या है बच्चों? एन 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 नीचे नहीं बढ़ता, नीचे सेम होता है। जो नीचे था ऊपर उतना ही होता है। हाँ जी सर जी, एन सी एन ऊपर अब एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा होता है। मान लो एक्स तक चला गया, तो सर इसका आंसर क्या होगा? जो भी यहाँ पे एक्स है उसमें एक जोड़ देंगे, एक्स प्लस वन, और यहाँ पे जो एन है उसमें एक जोड़ देंगे, एन प्लस वन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया एक्स प्लस वन सी एन प्लस वन। ठीक है जी, एक्स प्लस वन सी एन प्लस वन, मतलब जहां भी गाड़ी खत्म हुई उसमें एक जोड़ेंगे, एन में एक जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जवाब दें तो देखिए इधर ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम लिखें, मान लीजिए क्वेश्चन है 11C11, देखो एन एन 11C 11 नहीं, नीचे 11 ही रहेगा, आगे 12 हो गया, नीचे 11 ही रहेगा, 12 से आगे 13 हो गया। और ऐसे करते करते मान लो ये गाड़ी पहुंच गई मेरे भाई, कहाँ तक पहुंच गई सर जी? ये पहुंच गई 23C11 तक। तो अब क्या लिखेंगे इसको? देखो एन सी एन से शुरू हुआ, ऊपर एक एक बढ़ रहा है लेकिन नीचे एन ही है, तो जो भी आपका एक्स है उसमें एक जोड़ेंगे। 23 में एक जोड़ा 24 आ गया, और जो यहाँ पर एन है उसमें एक जोड़ देंगे, 11 में एक जोड़ा 12 आ गया। आंसर आ गया 24C12। बहुत बढ़िया, 24C12, 24C12, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, कभी हमारे बीकानेर आना, अगर आपको अपनी फैन फॉलोइंग दिखाएंगे आपको। अरे समूह की धन्यवाद भाई। ठीक है, बीकानेर आएंगे। बीकानेर में क्या फेमस है? बीकानेर का भुजिया। जो भी फेमस होगा बीकानेर का, पता नहीं, जिस दिन मैं बीकानेर में आया उस दिन सबसे फेमस मैं ही होगा। देखो इधर दूसरी प्रॉपर्टी, इस पे भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। इस पे देखो, ये थोड़ी अलग है। ये क्या कह रही है? ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये कह रही है नीचे तो एन ही चलाऊंगी साजना, चला लो नीचे एन साजना, 11 जी 11 जी 11 जी, और ऐसे करते करते पहुंच गए सपोज 23C11 जी। लेकिन ऊपर जो मैं पी से शुरू करूंगी और पी एन से बड़ा होगा। ऊपर यहां तो एन और एन से शुरू करती थी 11 11, ठीक है, यहां पर 11 से बड़ा होगा। जैसे सपोज हम शुरू कर लेते हैं 16 से कर लेते हैं, 16 17 18, ऐसे करते करते। तो सर इसका आंसर क्या होगा? समझिए अब ध्यान से, इस सीरीज में और इस सीरीज में क्या अंतर है? ये 11C11 मतलब एन सी एन से शुरू होती है,
नीचे 11 रहता है, 11 ऊपर एक एक बढ़ रहा होता है, यहां भी नीचे 11 रहता है, एक एक बढ़ रहा होता है, बस वो 11 से 11 यानी एनसीएन शुरू ना होकर कहीं इसके आगे से कहीं बीच में से शुरू होती है। तो इस सीरीज का आंसर सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे और यही इंपॉर्टेंट है। एक्स ही एन को देख के पहले एक्स में एक जोड़ेंगे, एन में एक जोड़ेंगे, ये रहा आंसर। ये तो ऊपर भी लिखा था, लेकिन सर ये तो एनसीएन से शुरू थी, ये वहां से शुरू नहीं है, तो इसमें से कुछ माइनस होगा। क्या माइनस होगा? जो ये n+1 है ये ऐसे का ऐसा ही लिख लेना, ये वाला, हाँ जी। और जो यहाँ पे पहला नंबर था कौन था? पी, वो यहां पर आ जाएगा, याद रखना। यहाँ पे जो पहला नंबर था वो पी आपका यहां पर आ जाएगा। तो सर अब इस क्वेश्चन को कर देंगे बिल्कुल। क्या ये 11 से शुरू हुआ? नहीं। तो पहले 23 को देख के 24 लिखा, 11 को देख के 12 लिखा, माइनस का साइन, इस 12 को यहां बनाया, और सीरीज 16 से शुरू थी, 16 लिख दिया। जल्दी से कमेंट करें मेरे सारे के सारे बच्चे, ये सारी सीरीज वो घोट घोट के पी गए। अरे बोलो मेरे भाई। अरे खतरनाक, प्राची, सुमित, श्रद्धा, एलन मास्क यादव, शुभम गुप्ता, रोनी, चंदन, बेहतरीन आंसर आप सब बच्चों के। यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होने के बावजूद भी बालक कॉम्बिनेशन का साइन बना रहा है, नंबर्स लिख रहा है, पढ़ भी रहा है, कर भी रहा है और कमेंट्स भी कर दे रहा है। दिस इज परफेक्टली भैया, और है जी और आप लोगों का। अरे और को सैल्यूट है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आइए अब मैदान जंग में उतरते हैं, यहां से पोल खराबा शुरू होगा। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 2552 करोड़ रुपए के लिए, जल्दी बताइए, जल्दी आइए। महाराष्ट्र तो यार मेरे को आना भी है। महाराष्ट्र वाले बालक कमेंट करना एक बार, कितने बालक है महाराष्ट्र के? जल्दी, पोल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। महाराष्ट्र मेरे को एक बार आना भी है, ऐसी मेरी दिल तमन्ना भी है। जल्दी। पूरा भाई साहब, खतरनाक बारिश, खतरनाक बारिश कमेंट्स की। आज दिन में मजा नहीं आया, आपकी क्लास नहीं हुई तो। मैं बोला ना मैं मंदिर था, और मैंने आज आप लोगों की क्लास रात को 9 बजे लगा रखी है। परमवीर और शेरशाह वाले बच्चों की क्लास आज करीबल एप्लीकेशन पे रात को 9 बजे है, जहां पे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का परम और कर्म सब दो सब बराबर कर देंगे। ठीक है, हाँ आज शाम को 9 बजे की। मैं चाहता तो ऑफ भी ले सकता था मैं, लेकिन मैंने कहा यार मजा नहीं आएगा आप लोगों के बिना, है ना। सर बारिश हमारे यहाँ भी हो रही है, वाह भाई वाह भाई वाह। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक लेवल के क्वेश्चन कराता हूं मैं, एक बेहतरीन सॉल्यूशंस कराता हूं मैं। यहां देखिए, ध्यान से देखना। n² - n इधर जो है वही इधर है। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है। अगर NCA NCB के बराबर है, बच्चों प्रॉपर्टी से मैच कर लो, बात खत्म। अगर NCA, अरे ये कैसे पेन चल कैसे जाता है यार, पेन तो मैं चला ही नहीं रहा। अगर NCA NCB के बराबर है तो या तो A और B बराबर होने चाहिए, या A और B को जोड़ के n आना चाहिए। चलो जी, हमारे A और B तो बराबर है नहीं, वो 2 और 10 है, लेकिन A और B को जोड़ के n आना चाहिए। A और B को जोड़ना 10 और 2 12, और n आना चाहिए ऊपर n² माइनस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सर हम बेताज खिलाड़ी हैं, बाकी बच्चे ढीलू राम है, यहाँ से 10 घंटे में सॉल्व करते हैं। आपने हमें सिखाया था 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट -12 है और सम हमारा एक है, आंसर इज 4 और -3। जो लोग जानते हैं वो पता है उनको कैसे किया मैंने। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एन आ गया 4 और -3। तो सर 4 लगाए, -3 लगाए, या 4 और -3? अरे 4 और -3 दोनों लगाओ। सर नेगेटिव तो कॉम्बिनेशन नहीं होता। अरे नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं होता, मुझे भी पता है, -4C3 नहीं होता, लेकिन -3 को रखने पर नेगेटिव बन कहां पे रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। -3 का स्क्वायर प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस का 3। लो मेरे भाई, कहां नेगेटिव बन रहा है कॉम्बिनेशन में? दैट इज वाई 4 एंड -3 बोथ आर द करेक्ट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने डी लगाया उनको 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 52 तोपों की सलामी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइए। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल प्रवीण, प्रवीण मेरे बेटे बिल्कुल। अरे ये पोल ना हटता दिख है। 57% बालकों ने आंसर दिया था। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी एक पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। कि कोई पूछे पागल था वो कौन, तो कोच सर का चेला और किताबों का गुलाम लिख देना। प्रकाश, खतरनाक भाई प्रकाश, ये तो तगड़ा था यार, गूज बम्स आए मेरे को।
इज समथिंग स्पेशल, बताइए। तो कमांडो डैगर सुन के ही काम हो गया था। सर ये तो बहुत इजी है। अरे कैसे, देखो इधर नीचे तो के चल रहा है, ऊपर भी के से शुरू हुआ है, तो सर जहां पे खत्म हुआ उसमें एक जोड़ दो n+1, और जो नीचे उसमें भी एक जोड़ दो। ये तो आपने कराया था, n+1 c k+1। कौन सी प्रॉपर्टी से प्रेरित है? अरे कौन सी प्रॉपर्टी से प्रेरित है? इस वाली प्रॉपर्टी से प्रेरित है, x+1 c n+1, x+1 c n+1 से प्रेरित। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये क्वेश्चन जो बच्चा करेगा समझ लो कैडी बातचीत है, एक्सपेक्टेड लिख लो, स्टार लगा लो अपने चांद सितारों पे। अनिरुद्ध थोड़ा सा जब अपनी गलतियों पे एनालाइज करो, जिनको भी अपने मॉक में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो पहले मॉक को एनालाइज किया करो कि भाई मैं कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्या जो चैप्टर में पढ़ चुका हूं उससे भी गलत हो रहे हैं, अगर मैं जो पढ़ चुका हूं उससे गलत किस वजह से हो रहे हैं, क्या रीजन है उनके गलत होने का। ये एनालाइजेशन आपका है। ये आपने कर लिया समझ लो आधा युद्ध तो यहीं जीत गए, बाकी का आधा पढ़ लिख कर काम कर चलाना है। सर 70 सवाल फंसा देना कोचिंग साहब, कोचिंग साहब नहीं होता भाई, कोच साहब होता है, कोचिंग साहब क्या होता है? ठीक है। और फंसा देने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए, हमने हमेशा पेपर के बाद बुलाया कि हमारा पेपर में क्या आया, हमारे एक्सपेक्टेड पेपर देखिए, हमारी मैराथन्स देखिए। तो अब बच्चों ढीठ बन जाओ कि ढीठ किस लिए पढ़ना है। ठीक है। आर्यन बेटा यहाँ पे भी हेलो करवा दूंगा दिव्या से, ठीक है, पढ़ ले चुपचाप। यहीं पे तेरी हेलो हो रही है और कहीं ना हो रही तेरी हेलो। क्या देखो इधर, यार कतई तुम देखो इधर। सर की प्रॉपर्टी सर ने क्या बताया था, सर की क्या मैथ्स की है, तो NC r-1 NC r+1, यस सर जी। NC r-1 NCR ये रहा। ठीक है। यहाँ पे जो n है दिख रहा है n, यस सर n सेम है तो n+1 कर दो, और जो दोनों में से बड़ा r है वो ले लो। जी सर जी, सॉल्यूशन शुरू। n सेम है, n सेम है ना, तो n-1 n सेम है तो n में एक जोड़ दो, n-1 में एक जोड़ना n हो गया। इन दोनों में से बड़ा एक r-1 और एक r, 3 और 4 में से बड़ा 4 ले लो, ये आ गया जी। NC3 को नीचे लेके आ गए, 9C4 डिवाइडेड बाय 9C3, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कोच साहब, के प्रॉपर्टी इतनी थी, NCR डिवाइडेड बाय NCr-1 इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दीजिए, घटा दिया, डिवाइडेड बाय ये कर दीजिए, तो वही हो गया NC4 NC3। तो n ऊपर तो ऊपर, तो n में से 3 घटा दीजिए n-3, और डिवाइड में r कर दीजिए, 4 हो गया। 4 इधर चला गया, n-3 इज ग्रेटर देन 4, माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो गया, n 7 से अधिक है। अच्छा क्वेश्चन था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था, सुंदर क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। चले जी, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन यहीं से सेट होते हैं, यूपीएससी तो बस प्रिंट करती है। वाह वाह वाह, आयुषी जी क्लासेस, दिल जीत लिया आपने भाई। अब पता लगा आपके नाम के पीछे जी कौन सा है, ये वही जी है जो पार्ले ने हटा दिया है, पार्ले जी। मजाक कर रहा हूँ, फिर भी अच्छी बात बोली आपने। कल की क्लासेस शेड्यूल हुई हैं या नहीं हुई? जल्दी से आंसर देंगे। पोल में आंसर भर देंगे इसका। सर अभी तो कराया था आपने,
जस्ट अभी कराया था, वहीं से होता हुआ चले जाएगा ये। अभी तो क्लास शेड्यूल करा दो यार। हेलो, बन गए, दीपक ने सुबह भेज दिए थे मेरे को। भेजूं क्या? हेलो, नहीं शेड्यूल, ओ थंबनेल कल वाले, नहीं लगानी है क्लास, शेड्यूल करना है, क्लास शेड्यूल करनी है कल की तीनों। अच्छा, रात को बनेंगे हैं? ठीक है, चलो ठीक है, वही मैं कह रहा था, क्योंकि सुबह 8 बजे क्लास है ना। हाँ, अच्छा, एक मिनट, मैं क्लास में हूँ, मैं सवाट करूँ आपको। ठीक ठीक ठीक, ठीक ठीक ठीक, ये क्लास का देखना। चलो भाई, आंसर देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, ये बात है सर। यहां देखेंगे अब हम लोग। सर यहाँ पे देखिए, ये पेपर के क्वेश्चन हैं आपके। चार 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 चल रहा है, तो चार चल रहा है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है जी। क्या चार से शुरू हुआ है? नहीं 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 सर जी। तो ये 27, 28, 29, 30, 31 है। ये क्या बवाल हो गया भाई? अच्छा 26 हो रहा है ना, फिर भी कोई दिक्कत है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 पे खत्म हो रहा है तो अगला हम लिख देंगे 32। माइनस का साइन, C5 लिखेंगे। सर क्यों लिखा माइनस? क्योंकि हमारा 4C4 से शुरू नहीं था। ठीक है। लास्ट कहां से शुरू हो रहा था? ये हमारा सर शुरू हो रहा था ये 26 से, तो यहाँ पे 26C5 लिख देंगे। इस सीरीज का आंसर ये आ गया। प्लस में कौन है? 26C5। 26C5 से 26C5 कैंसल, आंसर 32C5। चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 2022 के फर्स्ट में यूपीएससी ने आपको डराने के लिए क्वेश्चन पूछा। आज ज्योग्राफी की क्लास नहीं चल रही है, मे भी कोई इश्यू होगा, सर एब्सेंट होंगे या कुछ और होगा। ठीक है, मेरे तक अभी खबर नहीं आई है, मैं पूछ लेता हूँ क्लास खत्म करने के बाद आपकी। ठीक है। हाँ, मेरी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ना वहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए बट मुझे लग रहा है हमें थोड़ा सा है ना, हाँ क्लासेस एक आधी कम करके ये वाला पार्ट भी डेली वाला देखना पड़ेगा। कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, जल्दी। अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक बार क्वेश्चन, नो वन को सेटिस्फाई, नो वन को सेटिस्फाई क्या होता है? मिक्स आउट, समझा नहीं आपका स्टेटमेंट। यहां देखेंगे आप सारे के सारे बच्चे, कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाने की उसने कोशिश करी है, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, 51C21 माइनस 51C22 प्लस 51C23 माइनस 51C24, है ना? अभी लिखने देना बस। 51C25 माइनस 51C26, 51C27, 51C28, 51C29 और 51C30। ठीक है, अब ध्यान से देखना। हमें पता है NCR बराबर NCN-R होता है। बहुत अच्छी बात सर जी, है ना? जी सर जी, ये बात दोनों सेम होती हैं। यानी अगर 51C21 कहीं लिखा है तो 51 में से 21 गए, ये 30 के बराबर, यानी 51C21 बराबर 51C30। तो 51C21 अगर 51C30 के बराबर होता है तो वो प्लस और वो माइनस तो कैंसल। 51C29 51C22 के बराबर, क्योंकि 29 और 22 को जोड़ के 51 आएगा, कैंसल। एक माइनस का एक प्लस का कैंसल, एक माइनस का एक प्लस का कैंसल, एक माइनस का एक प्लस का कैंसल। 25 26 को जोड़ के 51, 27 24 को जोड़ के 51, आंसर आया 0। अब सर जीरो तो लिखा नहीं, पेपर वाला बहुत स्मार्ट है, जीरो नहीं लिखा, कोई बात नहीं। सर ने एक चीज पढ़ाई थी, NCN हमेशा एक होता है, NC0 हमेशा एक होता है, ये दोनों एक ही तो होते हैं। यस सर जी। तो NCN 51C51 एक होता है, और NC0 51C0 वो भी एक होता है। तो एक में से एक माइनस करे तो आंसर 0 आया। किस क्रिएटिविटी के साथ वो क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश कर रहा था 2022 के पेपर में, नहीं घुमा पाया, इतना बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है भाई?
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रहा जी एपी वाला क्वेश्चन। एपी वाले क्वेश्चन पे आ जाओ तुम अब। एपी वाले, एपी वाले क्वेश्चन पर अभी अभी समझाया था, अगर एनसीआर R+1 एनसी का NCR+2 एपी में होते हैं तो आर डी शर्मा वाले कंसेप्ट से हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक रिजल्ट लिखवाया था सर ने, और ये सर हमारे क्या पेपर में आ रखा है। एवरीथिंग यूपीएससी आस्क्ड और हम आंसर दे देंगे उसका, क्योंकि हम कोच के चेले हैं, सीना तान के चलते हैं। ये जंगल है नीरज सिंह बैसला का, यहाँ पे शेर कोच साहब के पलते हैं। हाँ के ना? नहीं, 4 नहीं करेगा, -3 भी करेगा। RDX समझा दिया था मैंने, रीजन उधर देखो। ठीक है, अरे RDX कतई फटेगा ही कमेंट में, ना माने। समझा दिया था, -3 भी करेगा। ठीक है, चलो। है अपने दिल NC4 NC5 NC6 एपी में, अगर सर का एपी वाला नियम देखें, अरे कहाँ लिख दिए थे कोच साहब ने रूल सारे, ये लिखे हुए। अगर कभी भी लगातार नंबर एपी में होते हैं तो जो ये बीच वाला है दिख रहा है एस, इसी का दुगना R+1 का दुगना, ये R+1 का दुगना ये हो गया, बराबर n प्लस माइनस √n+2 होता है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। आइए देखते हैं। तो NCR+1 ये रहा, तो इसका दुगना 5 का दुगना 10 हो गया, बराबर n प्लस माइनस √n+2 हो गया। ये रहा जी। ठीक है ना? अब यहां से एक एक ऑप्शन को रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। 10 गलत होगा आंसर सर, क्यों? 10 में 2 जोड़े 12, 12 का अंडर रूट होता नहीं है। सर अंडर रूट होना क्यों जरूरी है? अरे इधर अंडर रूट है और इधर नहीं है, तो अंडर रूट गायब होना चाहिए। सर 9, 9 भी गलत होगा। 9 में से 2, 9 और 2 जोड़े 11, 11 का अंडर रूट होता नहीं है। सर जी 8, 8 भी गलत होगा। 8 में 2 जोड़े 10, 10 का अंडर रूट नहीं होता। आंसर 7 ही होगा। एन को 7 रख के चेक भी कर सकते हो। एन को 7 रखा, 7 प्लस माइनस 2, 7 और 2 9 का अंडर रूट 3 हो गया, तो एक आंसर 10 हो गया, और एक आंसर 7 में से 3 गए 4 हो गया। तो हमारा 10 था, हमारा सेटिस्फाई कर गया। 4 होता तो भी कर जाता। n=7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ के ना? अरे बोलो मेरे भाई। सर दैट इज वेरी वेरी इजी, कतई इजी। अब आएंगे फैक्टोरियल परेशान करने हमारे बच्चों को, लेकिन हमारे बच्चे फैक्टोरियल का फैक्ट अलग कर देंगे, लोरी सुना के उसको ऑयल ऑयल कर देंगे, तो हो जाएगा वो फैक्टोरियल। जल्दी से करिए। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है। 81% जनता ने आंसर दिया। दिल गार्डन गार्डन कर रहे हो यार तुम लोग तो। ये चैप्टर मैंने एप्लीकेशन पे कराया नहीं है, लेकिन हमारे बालक देख लो भाई कितने तेज हैं ये। सर ये होती है यूट्यूब मैराथन, बिल्कुल भाई, यही होती है क्लासेस हमारी। ठीक है, पढ़ाओ एक्सप्लेन अप्लाई, पढ़ाओ एक्सप्लेन अप्लाई, बातचीत खत्म। बड़ी बातचीत। कोच साहब ही कह दें, बिल्कुल भाई, कहना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा। बोल अभी दिया है ना मैंने। कहना है क्या कि मैंने एक अनजान। मॉनिटर क्वेश्चन करा दो सर इसको क्वेश्चन के बाद। ठीक है, के बाद मॉनिटर आ रहा है, कॉपी लेके बैठ जाओ, एक बच्चे का नाम आएगा, ध्यान से देखना। कह रहा है 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल तक गया। कह रहा है रिमाइंडर बता दो 8 से भाग करके। हमने कहा बता देंगे भाई साहब, बता देंगे भाई साहब, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। सारे बच्चे मुझे जल्दी से इसका रिमाइंडर बताएंगे। अगर मैं 7 को भाग करूं 44 से, बताना बच्चों रिमाइंडर जल्दी। अगर मैं 44 को 7 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर। हाँ निखिल, हमारे सॉल्यूशन के हैं वो, जल्दी बताइए। सारे बच्चों ने बोल दिया। सर आप 7 को 44 से भाग करोगे, जो रिमाइंडर जो शेषफल आएगा दैट इज 2। क्यों? 7 6 42 और 2 आ गया। इस 2 को देखने का नजरिया बदलते हैं। कैसे? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं इस 44 को अगर लिख रहा हूं 42 प्लस 2,
बटे में 7। बताइए क्या मैं 44 को ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर जी, 7 अलग अलग लिख दिया तो 7 तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, 42 और 2 44 आ गया, बहुत बढ़िया बात। और 42 को मैं 7 इंटू 6 लिख देता हूं। अरे यार हाँ, यानी जो 7 है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये रहा 7 है ना, अगर वो किसी नंबर में फैक्टर बन के बैठा है तो उससे वो कट जाएगा और उस वाले पोर्शन का रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्यों जी? 7 छिंग 42 और 7 के पाड़े में 42 6 पर, यानी जिस नंबर से अगर मैं डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर रहा हूं और जिस नंबर को कर रहा हूं, अगर उसमें वो सेम फैक्टर मिल जाए तो उससे वो कट जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, क्योंकि 7 छिंग 42। इस वाले पार्ट से रिमाइंडर निकाल लेंगे। इस वाले पार्ट्स में आपको पता है 2 छोटा है 7 बड़ा है, अगर बड़े नंबर से भाग कर रहे हो ऊपर छोटा है तो रिमाइंडर छोटा ही आ जाता है। तो हमारे उस क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, एक और समझने की कोशिश करते हैं। एक और चीज समझिए, मुझे इसका बताना, बताना इसका रिमाइंडर जल्दी। आप पढ़ाते नहीं, फील करा देते हैं, बिल्कुल फीलिंग हो रही है, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी चल रहा है, जल्दी देख लो इधर। सारे बच्चों ने मॉन्स्टर, मनीष ने आंसर दे दिया 2, ये बच्चा भी अच्छा है, इसका 1-2 बार नाम देखा है मैंने, मॉन्स्टर मनीष। ठीक है, 2 आंसर। अब इसको ऐसे नहीं 7 से भाग कर रहे हो, मैंने 345 को 343 प्लस 2 बटे में 7 लिख दिया। 7 को भी अलग अलग लिख सकते हैं, है ना? हाँ, 343 7 का क्यूब होता है, जैसे 7 का क्यूब लिख दिया। 7 के क्यूब का मतलब मुझे तो बस एक 7 फैक्टर के लिए चाहिए था, तो 7 इंटू 49 लिख दिया। अभी अभी क्या बात हुई है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो नंबर जिसको कर रहे हैं उसमें वो सेम फैक्टर मिल जाता है तो वो तो कट जाएगा उससे, और रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि 7 से कट जाएगा वो, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर ये दे देगा, 2 छोटा है, रिमाइंडर आ गया 2। ओके सर जी, ये बात अब हम लोग समझ गए, यानी हम उसको तोड़ लेते थे, तो वो यहां पर करने की कोशिश करनी है। आपको कह रहा है अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं, इसको प्लस प्लस लग रहा है बीच में, तो कितना रिमाइंडर आएगा? सारे बच्चे आप इसमें से कोशिश करना, आप इन फैक्टोरियल में से सबसे पहले शुरू करना कि 8 पहली बार किस फैक्टर में मिलेगा। जैसे कि समझ, किस फैक्टोरियल में मिलेगा? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, उसमें 8 नहीं आया। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, उसमें भी 8 नहीं आया। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, उसमें भी 8 नहीं आया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, उसमें भी 8 नहीं आया। लेकिन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है और 24 के अंदर 8 मिल जाएगा। बोलो हाँ के ना? यानी पहली बार 8 बताइए आपको कब दिखेगा? ठीक है। अरे यार, ये कौन बच्चा है, पागल वागल है क्या? -3 नहीं होगा? क्यों क्लास को खराब करते हो भाई तुम लोग? -3 को यहां रख के 12 बन रहा है, 12 सी 10, 12 सी 2। चुप हो जा तू अब। ठीक है, 4 और -3 दोनों ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अगर लीनियर होती तो -3 गलत हो जाता। चुप हो जा। तो पहली बार बताइए 8 कहां से दिखना शुरू हुआ? 4 फैक्टोरियल से। यानी इनमें से किसी में भी 8 नहीं दिखेगा, यहां पर 8 दिखेगा। बच्चों बताना, क्या 5 फैक्टोरियल में 8 दिखेगा? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और जब 4 फैक्टोरियल में 8 है तो 5 में भी 8 होगा, ये 8। यानी एक बार, अब 6 में भी 8 होगा। आपको बस वो नंबर एक बार ढूंढ लेना है। इसके बाद मॉनिटर क्वेश्चन भी आ रहा है जो कि 100% एनडीए देगा। ठीक है, हाँ। तो एक बार जब जिसको आप ढूंढ रहे हो, किससे ढूंढ रहे हैं? 8 के, वो हमें एक बार दिख जाना चाहिए। सर जी हमें वो दिख गया, ये रहा। अगर एक बार वो दिख जाए तो आगे मत जाना, वहां तक का रिमाइंडर। अब हर किसी के अंदर 8 मिलेगा आपको, 5 फैक्टोरियल में भी 8 मिलेगा। 120 होता है ना, 120 15 अट्ठे 120, यहाँ पे 8 मिलेगा, तो अब वो आगे मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे ही आपको 8 मिलेगा तो बताना सारे के सारे बच्चे, क्या इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं? मैंने इस पोर्शन को इधर लिख दिया और इस वाले पोर्शन को इधर लिख दिया, इन सब के अंदर से 8 मिल ही जाएगा। इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, और 8 कॉमन ले लूंगा तो एक फैक्टर बन के 8 के आ जाएगा। यस सर जी। इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 8 नहीं था। 6 2 8 और एक 9 और एक 10 हो गया। इनको मैंने जोड़ दिया, 10 हो गया। डिवाइड करना है 8 से और रिमाइंडर देखना है। ये तो यहां से कट जाएगा 8 से, तो रिमाइंडर 0 आ गया इस वाले सिनेरियो में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 से 10 को काट के 5/4 कर लेते हैं। अबे इतना पिटोगे, काटना नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। तो 8 को 10 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है। 8 एकम 8, बोलिए भाई मेरे रिमाइंडर। सर रिमाइंडर आ गया 2, ये रहा।
यानी ये वाला काम भी मत करिए आप, मतलब सर आप बस उतना ही करिए। पहली बार जो 8 दिखा था किस में दिखा था? 4 फैक्टोरियल में। पहली बार जो 8 दिखा था वो किस में दिखा था भाई? 4 फैक्टोरियल में। तो 4 फैक्टोरियल के बाद के नंबर लीजिए ही मत, क्योंकि वो 8 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 फैक्टोरियल उसके बाद के नंबर मत लीजिए, बस पहले वाला सॉल्व करके 8 से डिवाइड करके खत्म कर दीजिए क्वेश्चन। क्लियर? बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर और देंगे आप, फिर मैं मॉनिटर क्वेश्चन पूछूंगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर और दोगे फिर मॉनिटर क्वेश्चन। कोच साहब आपने मुझे एनडीए प्रिपरेशन समय मिलते एनडीए क्वालिफाई कर पाता, बट सीडीएस आपसे ही पढ़ रहा हूं। सोनू राज, इससे पढ़ के एनडीए खराब कर लिया अपना है? हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। इसके बाद मॉनिटर क्वेश्चन भी आएगा, और मॉनिटर क्वेश्चन समझ जाओ फिर तगड़ा आएगा। जो यूपीएससी बना रही है उससे सेम बना दूंगा क्वेश्चन। ये नहीं है मॉनिटर, इसके बाद आएगा। ये तो यूं ही फेंका हुआ जाला है। सर जी, जी हाँ बोलो मेरे भाई। कह रहा डिवाइड बाय 60, इस बार इसको 60 से डिवाइड कर रहा है। देखते हैं 60 की एंट्री कब होगी। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, उसमें तो 60 नहीं आया। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, उसमें भी 60 नहीं आया। 2 फैक्टोरियल 2, तुझ में भी 60 नहीं। 3 फैक्टोरियल 6, तुझ में भी 60 नहीं। 4 फैक्टोरियल 24। अब तुम में 60 होगा कहां से? तुम में 60 होगा कहां से जब तुम में खुद में ही तुम्हारे खुद में ही 60 से छोटे हो, है ना। 5 फैक्टोरियल 120। क्या 60 की एंट्री हो गई? यस सर जी, 120 को हम 60 इंटू 2 लिख सकते हैं। यानी आप 5 फैक्टोरियल के बाद वाली चीज नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि उन सब में 60 होगा ही होगा। तो 60 कट के रिमाइंडर 1 दे देगा। तो आपको जो करना है वो इतना करना है, इसको जोड़ के 60 से डिवाइड कर लेना है। जोड़ दीजिए। 24 6 30, 2 32 और 2 34। ऊपर 34, नीचे 60। बच्चों भाग मत कर देना, कहीं काट पाट के आप 17 लिख दो, इसको 17 बटा और 17 आंसर कर दो, खराब हो जाएगा। 60 से डिवाइड करना है 34 और रिमाइंडर आपको पता है, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे बड़ा है तो रिमाइंडर यही आ जाता है। आंसर आ गया 34। अरे 60 की 0 से कर दो 0, और 34 में से 0 गया, आंसर 34। ठीक है। आर यू रेडी फॉर मॉनिटर क्वेश्चन? उस बच्चे का नाम सुनहरे अक्षरों में इस बोर्ड पे लिखने वाला है, एक बार दिखा दो। गजब सर जी, अरे यू ना है गजब, गजब तो कुछ और ही है, गजब अब होगा, गजब अब होगा लाले। 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते कहां तक कुछ सब ऑड नंबर चल रहे हैं जी? हाँ, 113 फैक्टोरियल तक। ओके सर जी, ओके। अब आपको बताना है, ये आपको बताना है, अगर हम इसको डिवाइड करें 63 से, रिमाइंडर जल्दी, अगर हम इसको 63 से डिवाइड करें रिमाइंडर, अगर ये डिविजिबल बाय 63 करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? सबसे तेज आंसर देने वाले बच्चे का नाम, जल्दी। अगर हम 63 से इसको डिवाइड करें रिमाइंडर, देखते हैं सही आंसर किसने दिया था। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। 63 आएगा किसमें ये नहीं पता, एक में तो नहीं आएगा। 3 फैक्टोरियल देखो ना, लिख ही देते हैं। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, उसमें नहीं आया। सर क्यों नहीं आया 63? उसमें मैं बताता हूं। 63 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 सत्ते 63, मतलब 3 2 बार आना चाहिए और 7 भी आना चाहिए। 7 एक प्राइम नंबर है, तो आपको पता है वो 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 फैक्टोरियल से पहले वो मिलने वाला ही नहीं है। अरे प्राइम नंबर तो अपने नंबर में बैठा होगा ना। उसके बाद 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल के अंदर 7 भी आएगा, 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा। अब सारे बच्चे ध्यान से देख लो, क्या एक बार 3 यहां दिख रहा है, 3 दूनी 6, और एक बार 3 यहां दिख रहा है,
तो 3 और 3, देखो ना, एक बार 3 तो ये रहा, एक बार 3 ये रहा, तो 3 दो बार तो मिल जाएगा, और 7 ये रहा, यानी यहां पर 9 सत्ते 63 आपको मिल जाएगा। समझ गए आप मेरा गेम? ऐसे पहचानना था। यहां पर आपको 9 सत्ते 63, आपको यहां पर 63 मिल जाएगा, क्योंकि 7 फैक्टोरियल में आपका 7 भी मिलेगा, जो 6 मिलेगा उसका 3 ही ले लो, 2 बाद में गोली मारो, और 6 5 4 3, 2 1 1 3 वो ले लो, तो इसके अंदर बच्चों ये मिलेगा ही मिलेगा, 9 सत्ते 63। इसे हटा दो, इसको सॉल्व कर लो बस। 120 और 6 और एक ये आ गया, 120 और 6 126 और एक 127, 127 को 63 से भाग करके रिमाइंडर पूछ रहा है, 63 दूनी 126, रिमाइंडर बोलो, एक आ गया। सर किसने दिया था सबसे तेज आंसर? सबसे तेज आंसर देने वाला बच्चा था जतिन वर्मा। जतिन वर्मा के लिए तालियां हो जाएं। जतिन वर्मा पहला विद्यार्थी जिसने सबसे तेज आंसर दिया। क्या बात है। क्या तुम्हें लग रहा है यूपीएससी हमारे से अच्छा क्वेश्चन बना पाएगी? हाँ या ना बोल दो सच्चे दिल से। पढ़ने वाले तो पढ़ ही रहे हैं, हमें पता है। ये मैं ऑन द स्पॉट बना देता हूँ क्वेश्चन, और ऑफलाइन में तो मैं पता नहीं क्या ही बना देता हूँ, क्योंकि शक्लें दिख रही होती हैं वो बच्चों की, ऐसे मेरे को देखती हुई कि भैया ये इंसान अभी खा जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब हम समझ गए, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलिए आप हमें। आओ हजूर, तुम्हें अगले क्वेश्चन में ले चलें, ले चलें हुजूर तुम्हें अगले क्वेश्चन में। बताइए। मॉक अपलोड कर दीजिए, मॉक अपलोड करेंगे हम 15 तारीख के बाद। जहां तेरे पैरों के कवल गिरा करते थे। कॉल आ रहा है जी आपके सामने। थोड़ा सर, ये तो आपका वही वाला क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछ लिया 2021 में, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी से थोड़ी बाहर जाएगा। ए एन है एन इंटू एन फैक्टोरियल ए वन इसमें एक रख दो, ए वन इसमें रख दो एक, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, दो रख दो, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तीन रख दो, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 10 रख दो, 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। आंसर बोलिए। 1 इंटू 1 2 इंटू 2 n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल -1। बोलो सही है भाई? अरे यार गजब, गजब सर जी, गजब गजब गजब। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की कक्षा 1 घंटे की, क्योंकि भैया इसके बाद हमारी एप्लीकेशन पे भी कक्षा है और बहुत सारे और भी काम चलाते रहने हैं। जल्दी से तोड़ दीजिए अगले क्वेश्चन को, और फिर हम लोग बात करेंगे। फिर आपसे लेंगे चन्ना मेरे चन्या मेरे अलविदा लेता हूं। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, चन्ना मेरे करना पड़ेगा हमें अभी। तेरे रुख से अपना चला रख के। सर ये कितना अजीब सा, कितना गंदा, कितना अजीब सा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, देखना 2 इंटू 1 को हम लोग 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर। अच्छा, 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उसके साथ 3 की मल्टीप्लाई। ओके, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अरे दिख जा, के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर। अब तो हम समझ गए, 5 4 3 2 1 को 5 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते 9 बाहर है, और 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 फैक्टोरियल। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। ये क्वेश्चन तो देखा देखा सा लगने लगा, लेकिन आगे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल होता तो मजा आता, तब सीरीज बन जाती 1 इंटू 1 ऐसे करके, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल ऐड कर दिया, और 1 इंटू 1 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, जोड़ दिया और घटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। ये सीरीज देखिए, इतनी इतनी सीरीज देखिए, इतनी सीरीज देखेंगे
तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 ऐसे करते करते 9 इंटू 9 फैक्टोरियल तक जा रही है। यस सर जी। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 9 में से 1 गए 10 फैक्टोरियल -1। ठीक है जी, 10 फैक्टोरियल -1। ठीक है। अच्छा, इसके साथ कुछ प्लस में भी था। अच्छा, प्लस का 2 भी है बच्चों, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यहीं तक ही छोड़ दिया। प्लस के 2 भी लिखे हुए हैं, प्लस के 2 भी लिख लो साइड में, तो यहाँ पे भी प्लस के 2 भी लिख लो। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ देखेंगे ध्यान से, इस वाली सीरीज का आंसर लिखा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल का n+1 फैक्टोरियल -1। ठीक है। अब येलो वाला 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1, ये भी -1। ठीक है, और जो 2 प्लस का वो 2 लिख ही दिया। -1 -1 -2 हो गए, 2 से 2 कैंसल, योर आंसर इज 10 फैक्टोरियल, विच इज ऑप्शन बी। और ये होता है समाप्त। क्या बच्चों मैथमेटिक्स करती है आपको परेशान? टीवी में ऐड नहीं आती? क्या मैथमेटिक्स करती है आपको परेशान? क्या ऐसे होते हैं आप परेशान? तो आइए आइए कोच साहब की शरण में आइए। लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुकाकर सर सभी शाहफरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक सर्वर भी तैयार हो रहा है जिसमें हम अपने टॉप 10 स्टूडेंट्स की रैंकिंग, और चाहे हमारे साथ 500 बच्चा पढ़ रहा है या 800 पढ़ रहा है या 450 पढ़ रहा है, हर एक बच्चा अपनी रैंकिंग भी देख पाएगा यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन पढ़ना आपको देखो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ अ 70 डे चैलेंज, वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ आर शेरशाह और परमवीर बैच, आप चाहे शेरशाह में पढ़ते हैं या हमारे साथ कैरियरविल पे या परमवीर बैच में पढ़ते हैं या हमारे यूट्यूब पे 70 डे हार्ड चैलेंज करते हैं, आपका मेन एम ये नहीं रहना चाहिए मैं यहां पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैंने तो अपने 1500 रुपए नहीं लिए, मैंने कोर्स में एनरोल नहीं हुआ, मैं तो भैया, ये सब नहीं होना चाहिए। मेन एम होना चाहिए पेपर के पास जाना, वेदर यू आर अ यूट्यूब स्टूडेंट और एप्लीकेशन स्टूडेंट। एप्लीकेशन पे एक गाइडेंस के तहत चीजें चलती हैं जहां पे हम लोग बिल्कुल फोकस्ड होकर बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है तो बच्चे को खुद से प्लान करना होता है और वो वहां से कंटेंट ढूंढना पड़ता है। पढ़ लो, मेन एम है एनडीए पहुंचना, और कोई बात नहीं होगी। चाहे जितनी मस्ती करोगे, जितने भी गलत काम करोगे, एनडीए नहीं पहुंच पाओगे, सब बुरा लगेगा। और जब पलट के देखोगे, जितनी भी यादें या जितनी भी खुशियां आपको अभी लग रही हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजा आ रहा है, वो सब बहुत बुरी यादों में बन जाएगा। थोड़ी कड़वी सच्चाई है, कड़वा बोलना बनता भी है, क्योंकि कभी कभी सच भी पता होना जरूरी है, और सच बच्चों कड़वा ही होता है। तो ऐसा करके आज की हमारी डे 3 की क्लास कंप्लीट हुई है। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, जो कि होगी हमारी शुरू कल, जिसमें हम लोग बाइनोमियल क्लास 2 चला रहे होंगे। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। कल आपने वीडियो पे बहुत सारा प्यार किया, बच्चों ने बहुत भी बताया कि वो क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। आज के दिन भी आपको वही लिखना है, नाम लिखना है, डे 3 कंप्लीटेड, और आपका आज का रूटीन क्या रहा वो बताना है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हम डे 10 तक पहुंचेंगे एक अलग ही मोटिवेशन आएगी, और अग नेक्स्ट डे की अभी शॉर्ट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माता पिता को खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युद्धे, बलिदान परम धर्म। जय हिंद बच्चा पार्टी। और कोई आपको प्राउड फील कराए ना कराए, कोई आपको पसंद करता है नहीं करता, या कोई आपको कुछ मानता है नहीं मानता, मैं बहुत प्राउड करता हूं आप लोगों के ऊपर, और मुझे सही साबित करके दिखाओ इस एनडीए एग्जाम को चीर फाड़ कर। जय हिंद।